आपने सिंपल संख्याओं का जोड़ करना सीख लिया होगा, पर क्या आपने हासिल वाली संख्याओं का जोड़ करना सीखा? नहीं सीखा तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मददगार है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हासिल वाले जोड़ सिखाऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हासिल वाले जोड़ इस वीडियो के बाद आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपना पहला सवाल आपको करके बताते हैं और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर ये बड़ा वाला सवाल आपको करके मैं दिखाऊँगा। देखिए, हासिल वाले जोड़ करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप संख्याओं का जोड़ करते हैं तो दाईं से बाईं की ओर करते हैं, मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर करते हैं। तो देखिए, ये संख्याएं हैं, ये इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ़्ट, मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर हम लोग जोड़ते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग 2 में 9 को जोड़ेंगे। 2 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 हो गया। अब 11 यहाँ पूरा पूरा हम नहीं लिखते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट आपको हासिल वाले जोड़ में समझना है कि ये जो यहाँ पर इनको जोड़ के 11 आया है, यहाँ पर हम पूरा 11 नहीं लिख देते हैं कि ऐसे हमने 11 यहाँ लिख दिया। ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। करते क्या, जो संख्या होती है उसके राइट साइड वाला अंक जो होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और फिर ये जो बचता है ये हमारा हासिल हो जाता है। हासिल H से मैं लिख दे रहा हूँ, ये हासिल हो जाता है। अब देखिए, हासिल मतलब कि ये वाला हासिल इनमें जुड़ जाएगा। मतलब अगर 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में ये वाला हासिल हम लोग जोड़ देंगे। एक हासिल था, मतलब 9 में 1 को जोड़ना है। 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पूरा 10 का 10 क्यों लिख दिया, ये हमें बताइए। 10 का 10 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इधर अभी हमको कोई संख्या देना ही नहीं पड़ता, इधर हमें कोई संख्या लिखी ही नहीं है जिसको हम हासिल दे पाएँ इसका, तो इसीलिए हम ये पूरा लिख देते हैं। अब इस वाले सवाल को करते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इतने सवाल इसीलिए लाया हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, इसको भी हमें जोड़ना है तो इधर हम राइट से लेफ़्ट की ओर जोड़ेंगे। तो करना क्या है, 2 में 8 को जोड़ना है। 2 में 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10। ये देखिए 10 आ गया। अब 10 में हमें हासिल किसको लेना है और लिखना यहाँ किसको, ये समझिए। आपको राइट साइड जो नंबर लिखा है उसको यहाँ पर लिख देना है। राइट साइड 0 था तो 0 लिख दिया यहाँ पर, और जो बच जाएगा वो हासिल हो जाएगा। तो 1 बचा, ये 1 हासिल हो गया। अब 6 में 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 12। 12 में इस हासिल को जोड़ना पड़ेगा। 12 में 1 हासिल को जोड़ा हो गया 13। अब देखिए, 13 पूरा का पूरा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर अभी है जिसको हम हासिल दे सकते हैं। तो ये हमारा 13 आ गया था। 13 में हम लोग किसको लिखेंगे, 3 को, क्योंकि 3 राइट साइड है तो 3 को लिख दिया, और 1 जो बचा ये हमारा हासिल हो गया। तो अब इनको जोड़ते हैं। 7 में 2 को जोड़ा तो 9 हो गया, और 9 में इस हासिल को जोड़ देंगे हो जाएगा 10। तो 10 का 10 हम लोग पूरा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इधर अब किसी भी संख्या को हासिल देना ही नहीं पड़ेगा, कोई है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। अब ये वाला सवाल समझिए, इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए, 7 में 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 11। अब आपको मन में सोचना है। देखिए, 7 में 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 11। 11 हो गया। अब हम यहाँ कौन सा अंक लिखें, हाँ आपने सही बताया, ये वाला अंक लिखेंगे क्योंकि ये राइट साइड है। तो ये हम यहाँ लिख दिए, और ये जो एक क्या बचा ये हासिल, आप इसको यहाँ समझने के लिए लिख सकते हैं। आप इनको जोड़ दीजिए। 8 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16। अब 16 हो गया। अब 16 का हम लोग क्या यहाँ पूरा लिख दें, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इधर अभी भी संख्याएं हैं, तो हम लोग 16 का 6 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। अब इनको जोड़ देते हैं। 9 में 1 को जोड़ दिया 10, और 10 में 1 हासिल जोड़ दिया हो गया 11। अब 11 पूरा क्यों लिख दिया, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं थी, इसीलिए हमने 11 पूरा लिख दिया। तो इस तरीके से आपको हासिल वाले सवाल करने होते हैं। और अब मैं ये सवाल बताता हूँ, फिर आपको ये वाला सवाल बताता हूँ, बस आपको कंसंट्रेट करके देखना है। अब इसको कैसे करेंगे ये समझिए। ये 2 सवाल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 3 में हमें 6 को जोड़ना है, और मैंने बताया क्यों इधर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इधर से शुरू करेंगे जोड़ना तो गलत हो जाएगा, तो हम राइट से लेफ़्ट की ओर ही जोड़ेंगे। तो 3 में 6 को जोड़ देंगे तो 6 3 हो जाएगा 9। देखिए 9 तो पूरा आ गया, इसमें कोई हासिल नहीं बचा। अब 8 में 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16। देखिए 8 में 8 को जोड़ेंगे 8 में 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16। अब 16 का यहाँ 1 लिखेंगे या 6, आप कहेंगे राइट साइड 6 लिखा है
और एक ही अंक हमेशा लेना है राइट साइड का। राइट साइड 6 लिखा है तो 6 लिख दिया यहाँ पर, और एक हासिल बचा तो एक यहाँ लिख दिया। और देखिए एक बात मैं आपको और समझा दूँ, जैसे यहाँ लिखा होता है 216 लिखा होता, तो देखिए हम इसमें लिखते किसको और हासिल कितने लेते। तो देखिए राइट साइड से एक ही अंक लेना होता है, तो ये 6 है, 6 को हम लिख देते और ये जो पूरा 21 है ये हासिल बच जाता। शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो अभी मैं एक बार और समझाऊंगा। अब 9 में 1 को जोड़ना है, 9 1 हो जाएगा 10, और 10 में 1 को जोड़ना है तो हो जाएगा 11। अब 11 देखिए कैसे होगा, 11 तो ऐसे लिखा जाता है। 11 में हम करेंगे क्या, 11 का 1 यहाँ लिख देंगे और एक हासिल बच जाएगा, क्योंकि राइट साइड वाले को लिख देते हैं और लेफ़्ट साइड वाला जो होता है उसको हासिल इधर लिख देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, और 7 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 8। अब देखिए कोई हासिल नहीं बचा तो इसको कोई हासिल नहीं देंगे। अब 8 में या 6 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। अब 14 का क्या हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है जिसको हम ये वाला एक हासिल दे सकें, तो हम यहाँ पूरा 14 का 14 लिख देते हैं। तो इनको जोड़ने के बाद हमारा इतना आ गया। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है, अब इसको जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे और इसको जोड़ेंगे कैसे। अब देखिए इसको, ये हमारा इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं और इनको जोड़ेंगे कैसे, और ये हासिल वाले जोड़ हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हासिल वाले जोड़ कितने सरल होते हैं, हम ऐसे ही डर रहे थे। देखिए हमें इससे इधर से क्या हम लोग जोड़ना शुरू करें, कहेंगे आप नहीं, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से हम लोग फिर राइट साइड जाने लगेंगे, तो हम लोग इधर से राइट साइड से लेफ़्ट साइड इधर जोड़ते हुए आएंगे। तो देखिए 5 में 6 को जोड़ेंगे, 5 6 हो जाएगा हमारा 11, ये हमारा 11 हो गया। 11 में हम लोग यहाँ कितना लिखें, आप कहेंगे 1 लिखेंगे और 1 जो बचेगा वो हासिल हो जाएगा, इसके ऊपर लिख देते हैं। 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 हमारा 9 हो जाएगा, 9 में 1 जुड़ेगा हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। 10 का हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे और 1 हासिल बच जाएगा, 10 का 0 और 1 यहाँ पर हासिल आ जाएगा। 8 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10, फिर से 10 आ गया। 10 का हम लोग क्या लिखेंगे 0, और फिर क्या बचेगा हासिल 1। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 5 1 होता है 6, 6 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 7। अब देखिए कोई हासिल नहीं बचा तो इसको कोई हासिल नहीं दिया। 2 में 2 को जोड़ा तो 4 हो गया, और 8 में 5 को जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है। 8 में 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 13 हो गया। 13 का हम लोग 3 लिख देंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 13 का 3 लिख दिया और 1 हमारा हासिल। अब क्या करेंगे, 8 4 हमारा हो जाएगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13 का हम लोग 3 लिख देंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, 1 यहाँ लिख देते हैं। 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, और फिर से 1 हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। समझिए दोबारा से, 9 में 0 को जोड़ दिया तो 9 आ गया, और 9 में 1 हासिल जोड़ दिया 10 हो गया। 10 का हम लोग लिख देंगे 0 और 1 हमारा हासिल हो जाएगा जो कि यहाँ लिख देंगे। 6 में 1 को जोड़ा हो गया 7, 7 में 1 हासिल जोड़ा हो गया 8। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, 9 8 हमारा कितना होता है 17, और 17 का हम लोग पूरा 17 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है लिखने को, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप हासिल वाले जोड़ सीख सकते हैं। और अगर आपने सिंपल जोड़ नहीं सीखा है तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।